अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्यूटी पार्लर के कारोबार का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जो कि एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना क्या जायज़ है या नहीं, क्या इस कारोबार से होने वाली कमाई हलाल है या हराम। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार शरन करना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। पार्लर का काम करने वाली औरत फ़कत औरतों का मेकअप के काम करती हो, मर्दों के बाल वगैरह न काटे न संवारे, यानी सिर्फ औरतों से रिलेटेड काम अगर उस ब्यूटी पार्लर में सरंजाम दिए जाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर मर्दों के लिए औरत को रखा गया है तो ये गलत, नाजायज़ और हराम है। इसी तरह अगर मर्द औरतों के बाल काट रहे हैं तो ये भी गलत और नाजायज़ है। इस काम के दौरान अगर ख़वातीन के बाल शरई हद से ज़ायद ना काटे जाएं, इसके अलावा भवें वगैरह न बनाई जाती हों, ऐसे ममनू काम ना किए जाएं, और इसके अलावा गैर महरमों के साथ इख्तलात ना होता हो बल्कि हदूद शरिया के तहत काम किए जाते हों और वो काम किए जाते हों जिनकी शरन इजाज़त है। तो इस तरह यानी किसी शादीशुदा औरत के चेहरों के बालों को इस वजह से काटना या उनको ब्लीच करना या ख़त्म करना कि उसका शोहर इससे नफरत करता हो वो इन बालों को ख़त्म करने या ब्लीच करने की इजाज़त दे दे, तो इस सूरत में वो ये काम कर सकती है, मगर इस दौरान इतना मुबालगा न किया जाए कि उसकी शक्ल को बिगाड़ कर हिजड़ों के साथ मुशाबिहत लगने लगे, तो ये ममनू हो जाएगा। और अगर कोई औरत गैर शरई कामों से बचते हुए ब्यूटी पार्लर का कारोबार करे तो उसका ये काम जायज़ होगा और इस पर मिलने वाली कमाई वो अपने इस्तेमाल में ला सकती है, वो हलाल होगी। लेकिन अगर गैर शरई काम किए जाते हों तो फिर वहां पर गैर शरई काम करना भी गलत है, हराम है, और उससे होने वाली आमदन भी हलाल नहीं होगी। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।